हैप्पी होली दोस्तों। होली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वारिस हिंदी नॉवेल पार्ट 7। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में वारिस मेरी चौथी हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है, और इसका जो है सो 6 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं। आज इसके 7वें एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। अब तक आप लोगों ने देखा कि अमित विलायत से पढ़ लिख करके वापस आ गया है और तानिया से उसकी शादी हो गई है। तानिया और अमित की शादी हुए वर्षों बीत जाते हैं, पर अमित और तानिया को अभी तक कोई भी बच्चे नहीं हुए हैं। अमित के घर वाले अब जो है सो तानिया से परेशान हो गए हैं और अमित को बार बार तानिया को तलाक दे करके दूसरी शादी करने को कहते हैं, पर अमित अपने जिद पर अड़ा हुआ है। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि वो तानिया से बहुत प्यार करता है। इधर काजल की जिंदगी बिल्कुल रंगहीन हो गई है। वो बालिग तो हो गई है, पर उसकी शादी के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। वो तो घर में कैद कर ली गई है, उसे कहीं भी अकेले आने जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि वो ऑफिस भी नहीं जाती है। काजल अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। वो कुछ लिखने लगी है, कुछ गजल कहानी कविता लिखती है और पेंटिंग वगैरह भी करती है, और इस तरह से जो है सो काजल अपने आप को व्यस्त रखती है। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज 7वें एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आगे रखने जा रही हूँ कि अमित तानिया से बहुत प्यार करता था, उसे छोड़ने को हरगिज तैयार नहीं था। बात तू मैं से होते होते दोनों परिवार तक पहुंच गई थी। रिश्ते खराब हो रहे थे। तानिया आए दिन ससुराल से रूठ कर रोध होकर के मायके आ जाती थी। सभी टेंशन में थे कि क्या करे और क्या ना करे। अमित हमेशा तानिया को 2-4 दिन के बाद फुसला करके ले जाता। तानिया फिर तीसरे चौथे दिन ही वापस आ जाती। आते ही रो रो के पूरे घर को सर पे उठा लेती, कहती अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। घर पर वही ढाल के 3 बात, कभी 1 सप्ताह के बाद तो कभी 15 दिन के बाद अमित उसे मना करके ले जाता। पर अब अमित के आने और उसे मना करके वापस ले जाने के दिन में अंतर आने लगा था। शुरू में तो वो 2-4 दिन में ही आ जाता था, फिर 10 से 15 दिन होने लगे। आते ही झेप जाता, ढेरों सारे कामों का वास्ता दे करके देर से आने के लिए माफी मांगता, बात इधर उधर की बातें करता कि कभी मैं यहाँ नहीं था तो कभी वहां नहीं था, ऐसा कह करके वह बात को टाल जाता। घर के सभी लोग इस बात को समझ रहे थे कि तानिया का घर टूट रहा है और जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी, पर क्या करे क्या ना करे किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अमित भी रोज रोज के बहाने से तंग आ गया था। सच तो यह था कि वो रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो उठा था। तानिया के घर पे नहीं रहने से शांति बनी रहती थी, उसके माता पिता खुश रहते। तानिया के आते ही फिर से वही सब शुरू हो जाता। अमित वो ऑफिस देखता या घर, और ऑफिस और घर के बीच में अमित पीस करके रह गया था। सबों को समझाने की कोशिश भी बहुत करता, पर सब बेकार था। कोई भी अपनी बातों से डिगने के लिए तैयार नहीं था। सभी अपने जीत पर अड़े हुए थे। बहन आमिया की शादी भी हो चुकी थी। आमिया शादी करके विलायत में सेटल हो गई थी। उसके 2 जुड़वे बेटे थे। वो भी कह कह के थक चुकी है कि एक को रख लो, फिर से मैं एक बेटा या बेटी ले आऊंगी, पर कोई इस बात के लिए तैयार नहीं था। सबों को बस अमित का ही बच्चा चाहिए था। हार फार कर आमिया भी चुप रह गई थी। अब तो जैसे वो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहती थी। उसे माँ के कहे हर शब्द तीर के समान चुभते और उसे याद आ जाते थे। इतना अच्छा लड़का कराया है तुम्हें, धन दौलत की क्या जरूरत है? विलायत में बसा बसाया कारोबार है, फिर मायके की संपत्ति पर नजर क्यों है तुम्हारी? क्यों मेरे बच्चे का घर बर्बाद करने पे तुली हो? तुम्हारा बच्चा हमारा नाती है, पोता नहीं बन सकता। वो मेहमान है इस घर का, वारिस नहीं। वारिस तो मेरे अमित का बेटा ही होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अगर खोट मेरे बेटे में होता तो ठीक था, हम मन को मार लेते, एडजस्ट कर लेते, पर जब मेरा बेटा ठीक ठाक है, बच्चे पैदा कर सकता है, तो हम दूसरे के बच्चे को क्यों गोद लेना चाहेंगे? वो हमारी बेटी का बच्चा हो, फिर वो हमारी बेटी का बच्चा हो या किसी और का, हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। फिर हमारा दूसरा बेटा भी तो नहीं है जो उससे उम्मीद करे। अमित को हमारी
बातें माननी ही होगी, उसे दूसरी शादी करनी ही होगी, चाहे 2 साल बात करे या 4 साल के बात करे, पर उम्र निकलने के पहले तो सोचनी ही होगी। आमिया चुप सी रह गई थी। उसका मन भी अब मायके से उचट चुका था। वो भी अब बहुत कम आती थी, बस फोन पर ही हेलो हाय हो जाता था। बातें करती भी तो क्या, घर में ले दे के बस एक ही टॉपिक बात करने के लिए रह गई थी। इधर 2 महीने से तानिया मायके में ही पड़ी थी। अमित भी उसे लेने नहीं आया था। तानिया के पापा देवदत्त, मम्मी डॉली, चाचा सोमदत्त, चाची सोनाली तथा चारों भाई अजय, विजय, रोहन और राहुल सभी परेशान थे। काजल को भी इस बात की भनक तो लग गई थी कि तानिया दीदी के बच्चे नहीं होने के कारण टेंशन चल रही है, पर बात इतनी बिगड़ चुकी है ये उसे नहीं पता था। वो घर के मैटर में पड़ती भी नहीं थी और अपने आप में ही रहती थी, ना ही कोई उसे कुछ बताता था। एक दिन देवदत्त के दोस्त पीके सिन्हा ने फोन पे ऐसी खबर सुनाई कि सभी सकते में आ गए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल पक्की खबर है। मेहता जी के घर गए थे वो लोग। मेहता जी हमारे पड़ोसी हैं, उनकी बेटी को देखने गए थे। तुम्हारे समधी समधन, साथ में अमित भी था। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? मानते हैं हमारी बेटी माँ नहीं बन सकती, पर वो उसकी बीबी है, और पहली बीबी के रहते कोई दूसरी शादी कैसे कर सकता है? वही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए आगाह कर दिया, बाकी तुम देख लो। ठीक है यार, धन्यवाद, गुड नाइट गुड नाइट। खबर सुनकर सभी सकते में आ गए थे। देवदत्त सोमदत्त पूरी पलटन को लेकर के अमित के घर जा धमका था। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? क्यों, क्या हुआ? अमित के पिताजी अनजान बनते हुए बोले। ज्यादा नाटक मत कीजिए, हमें सब पता चल गया है। आप लोग मेहता की लड़की को देखने गए थे। हाँ तो क्या कर लेंगे आप? तभी अमित की माँ बीच में बोल पड़ी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम आपकी भांज बेटी को सर पर बिठा कर रखे, अपने खानदान का नाम खराब करे, वंश को खत्म कर दे? पर कोई दूसरा रास्ता भी तो निकाल सकते हैं ना। कैसा रास्ता और क्यों? मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, मैं ना तो अपने किसी रिश्तेदार का बच्चा चाहती हूँ, ना ही अनाथ आश्रम का। दोष मेरे बच्चे में नहीं है, ना ही मेरा कोई दूसरा बेटा है। इसलिए तलाक देके शादी हो या बिना तलाक दिए, आप तय कर ले। हम तो आपकी बेटी और अपने बेटे की खुशी का देख करके ही ऐसा डिसीजन लिए थे। आगे आपकी इच्छा। आपकी बेटी बांझ है, ये जानने के बाद आपकी बेटी का तलाक के बाद कोई दूसरी शादी तो नहीं हो सकती। फिर मेरा बेटा उससे प्यार भी करता है, इसलिए हम लोगों ने यह डिसीजन लिया था कि हम अमित की दूसरी शादी करेंगे और कुछ दिन के बाद तानिया को भी वापस बुला लेंगे। वो भी यहीं रहेगी हमारे पास। क्या ये कैसे हो सकता है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें जो करना है हम डंके की चोट पे करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले। ज्यादा आप लोगों ने परेशान किया तो मैं जहर खा लूंगी और अपनी मौत का जिम्मेदार आप लोगों को ठहरा जाऊंगी। आप लोग ठंडे दिमाग से सोच ले। अगर आपके पास 2 दिन का वक्त है, वरना सोमवार को या तो मेरी लाश इस घर से निकलेगी या मेहता जी की बेटी इस घर में डोली पे चढ़ के आएगी। अमित की माँ अपनी बात पूरी करके पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। देवदत्त अपनी बेबसी पर सिसक उठा था। ये क्या बेटा अमित, तुम चुपचाप क्यों हो? कुछ तो बोलो। अमित झुंझला उठा। मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं? मेरा इस घर के प्रति क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं अपनी माँ को मर जाने दूं? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी सोमदत्त ने बात को संभाल लिया। मेरे मन में एक बात आ रही है, अगर आप अमित की दूसरी शादी ही करना चाहते हैं तो लड़की बाहर की क्यों, घर की क्यों ना हो? क्या? अरे हाँ, देवदत्त भी उछल पड़ा। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कैसी बात? देखो बेटा, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम हमारी भतीजी जो तानिया से 6 साल की छोटी है, कुमारी है, बड़ी हो चुकी है, काजल उससे ही शादी कर लो। घर की बात घर में ही रह जाएगी, हमारा भी मान रह जाएगा और तानिया का भी घर नहीं टूटेगा। पर बिना तानिया को तलाक दिए कोई लड़की अमित से शादी भला क्यों करेगी? आखिर शादी जायज कैसे कहलाएगी? आप ये सब नहीं सोचे। काजल हमारे घर की बेटी है, उसे शिकायत नहीं होगी। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। आप मेहता जी को मना कर दीजिए। हम जल्द से जल्द इस शादी को करवाने की कोशिश करते हैं। शादी बिल्कुल सादगी से होनी चाहिए, हमें कुछ तड़क भड़क नहीं मंजूर। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। चलो ठीक है। अरे भाग्यवान, कहाँ गई? क्यों, क्या हुआ? अरे सबका मुंह मीठा कराओ। क्यों, तानिया माँ बनने वाली है क्या? अमित की मां झुंझला करके बोली। अरे नहीं, इनकी भतीजी है ना, वो सीधी सादी काजल, ये उससे ही अमित का रिश्ता करवाना चाहते हैं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है?
नहीं, मुझे भला क्यों आपत्ति होने लगी? अमित की माँ खुश हो गई। अरे अंधा को क्या चाहिए, 2 आंखें और क्या। पर आप लोगों ने ये पहले क्यों नहीं सोचा, और हमारे दिमाग में भी नहीं आया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मैं अभी आई। थोड़ी देर में ही अमित की माँ मिठाई लेकर के आ गई थी, और सभी मिठाई खा करके गले मिल करके खुशी खुशी एक दूसरे को बधाई दे करके और एक दूसरे से विदा लेकर के अपने घर की ओर जो है सो रवाना हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, मैं बारिश का 7वां एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेकर के मैं फिर से आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। हिंदी नॉवल है, थोड़ी बड़ी तो होगी ही, अभी और भी इसके बहुत सारे एपिसोड बनेंगे। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, तो मेरा साथ बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके पैसे सपोर्ट करने में आपके पैसे नहीं लगेंगे दोस्तों, इसलिए सपोर्ट कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।